हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 5 की ईवीएस की बुक से चैप्टर 5 सीट्स एंड सीट्स। ये आपकी लुकिंग अराउंड बुक से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पहले भी हमने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन तीन पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक कवर किए हैं और बहुत सारे टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको इसका लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट कराने जा रहा हूं और आज हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 35 था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है वो 36 होने वाला है। उससे पहले जो टॉपिक है आज आपके लिए कुछ इस तरह से है, जो कि ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है, लुक एट द पिक्चर 2, दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई। तो सबसे पहले आपको ये जो पिक्चर 2 है इसे देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में पिक्चर 1 और पिक्चर 2 जो आपके साथ डिस्कस किया था, पहले उसको देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये पिक्चर 1 दिखाया था और पिक्चर 2 दिखाया था, और फिर मैंने ये भी समझाया था आपको कि किस तरह से सीड जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, या फिर कोई ट्रेवलर जो होता है वो भी ऐसे वन प्लेस ए से बी प्लेस तक उसे कैरी करके ले जाता है। यानी जो ट्रेडर वगैरह होते हैं वो भी ये काम करते हैं कि सीड्स को वन कंट्री से अनदर कंट्री में सेल भी करते हैं। ठीक है, तो ये इनका ट्रेवल करने का प्रोसेस है। लेकिन जब जो सीड एक ही प्लेस पे रहता है, उसी जगह फिक्स रहता है, तो उसके बारे में आपसे ये पिक्चर 2 में बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा ये पिक्चर है, एक बार अच्छे से पिक्चर को देख लो भी, और उसके बाद भी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। द सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल और ऑन द क्लोथ्स। In this way, it get a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Marshall. अब जो जॉर्ज मार्शल थे उनके पास जो कॉन्सेप्ट है वेलक्रो का मतलब होता है बच्चों, जो आप लोग ये सैंडल वगैरह पे जो स्टिकर टाइप का नहीं होता जिससे आप इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो एक तरह से कह सकते हो इसकी बात की जा रही है, जिसे हम चिपकाते हैं, बैग वगैरह में भी यूज करते हैं, और बहुत सारे जो कपड़े का सामान होता है जैसे थैले वगैरह, उसमें भी हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वेलक्रो है इसकी बारे में बात की जा रही है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो जिस तरह से आपने देखा होगा, कुछ सीड्स वगैरह जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करने का उनका तरीका क्या होता है, या फिर तो उसे कोई एयर के थ्रू कहीं चले जाते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई कोई ह्यूमन बीइंग उसे कहीं एक प्लेस से वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक लेके जा रहा है, या फिर एक तरीका ये भी होता है कई बार ये एयर की वजह से, यानी जो एयर वगैरह है हवा की वजह से ये उड़ करके भी कहीं कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आप ये पिक्चर देखोगे इन दोनों पिक्चर में, पिक्चर 1 और पिक्चर 2 में, तो ये कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो वेलक्रो जो थे जिनके दिमाग में ये जो वेलक्रो, जो इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो जॉर्ज के दिमाग में कैसे आया, उसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है छोटी सी। ठीक है, जिसमें आपको पता लगेगा 1948 में क्या हुआ था जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, और फिर हम लोगों ने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं भाई। दिस हैपेंड इन 1948। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम ए वॉक विद हिज डॉग। जॉर्ज मैस्ट्रल जो थे एक दिन वो वॉक से अपने घर आ रहे थे, वॉक करने के बाद अपने डॉग के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। अच्छा, फिर एक दिन वो क्या देखते हैं, जो सीड्स वगैरह है उसके क्लोथ वगैरह पे चिपक गए हैं, और फिर उसके बाद जो वो वॉक करने पार्क में गए होंगे, उस पार्क से वो कैरी करके उसके घर में, उसके होम पर वो आ चुके हैं। तो ये उसके लिए एक सरप्राइजिंग था। अच्छा, ऐसा हुआ कि भाई मेरे घर में ये चीजें कैसे आई, मेरे कपड़ों में चिपक के आ गई, तो ये तो कमाल की चीज है। तो ये उसके लिए एक अमेजिंग चीज हो गई जॉर्ज के लिए। और फिर उन्होंने सोचा, ही वंडर व्हाट मेड देम स्टिक, कि भी ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से स्टिक हो गए यानी चिपक गए। सो ही ऑब्जर्व these seeds under a microscope। फिर उन्होंने क्या, जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर फिर इसे ऑब्जर्व किया, उसे ठीक से देखा। माइक्रोस्कोप होता है एक तरह से जैसे हम लोग लेंस वगैरह यूज करते हैं ना, चश्मा वगैरह यूज करते हैं, कि अगर हमारे आई साइड वीक हो तो फिर हम लेंस यूज करके या फिर चश्मा वगैरह यूज करके भी हमें ठीक से दिख जाते हैं। उसी तरह जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो बिल्कुल छोटे छोटे जो चीजें जी हुई होती है, वो हमें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बट हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो एक तरह का टूल होता है जिससे बहुत छोटे छोटी जो चीजें होती हैं हम इजीली देखते हैं। एक तरह से मैग्नीफाई करता है ये माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उसकी हेल्प से उसने देखा। ही सो दैट
द सीड्स हैड मेनी टीनी हुक्स। फिर उन्होंने देखा जो सीड्स हैं उसमें हुक लगे हुए हैं, एक तरह से बिल्कुल छोटे छोटे टीनी, यानी कि बहुत ही स्मॉल इन साइज कह सकते हो कि भी ये हुक लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये टीनी टीनी जो हुक थे ये भाई उनके सीड्स में लगे हुए हैं, विच गॉट स्टक टू द क्लोथ और फोर, और ये क्या होता है कि भी कपड़ों वगैरह में चिपक जाते हैं। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ वुड स्टिक। फिर ये जो चीजें थी ये उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया, तो वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक, और ये सारी चीजें जो थी, जो आइडिया इनके दिमाग में आया, ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टीनी हुक। और फिर उन्होंने क्या किया, एक मटेरियल तैयार किया, और ताकि जो चीजों को हम चिपका सके हुक के हेल्प से। हुक कौन से, जो सीड्स के आंसर है, और ये फिर उसके बाद ये वुड स्टिक, फिर वो चिपक जाएंगे। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग्स, और इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों को चिपकाने के लिए किया जाता है। अब कौन कौन सी चीजें, तो क्लोथ, आप लोगों के कपड़ों में भी होगा कि आप बटन वगैरह नहीं यूज करते होगे तो अब ये चिपका करके भी लगाते होंगे, या फिर अपने शूज वगैरह को देखा होगा, शूज या फिर सैंडल, इन सब में भी आप लोग देखते हो कि ये स्टिकर टाइप का होता है जो चिपक जाता है। बैग वगैरह में भी देखा, बैग में, कैरी बैग में, इवन बेल्ट वगैरह में भी कुछ लोग यूज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मटेरियल है आप कह सकते हो कि जिसमें इसका यूज किया जाता है वेलक्रो को। व्हाट अ वे टू मेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, कि भी एक तरह से कह सकते हो कि कितना कमाल का आइडिया है कि नेचर से हमें डिस्कवरी करने का मौका मिलता है, एक आइडिया आता है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वेलक्रो का कॉन्सेप्ट सीखा कि किस तरह से इसे डिस्कवर किया जाता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस। तो इसमें आपके पास ये 3 पिक्चर्स हैं। अब इन तीनों पिक्चर की हेल्प से आप समझ सकते हो कि सीड्स वगैरह किस तरह ट्रेवल करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हो कि गिलहरी क्या कर रही है, सीड को कैरी कर रही है, और इसी तरह बर्ड को भी देख रहे हो, बर्ड्स वगैरह भी से कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसके अलावा आपने देखा होगा जो रिवर वगैरह है उसमें भी फ्लोट होकर के भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है सीड्स। तो इसलिए आपसे बोला जा रहा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस, कि किस तरह से सीड्स ट्रेवल करती हैं और डिफरेंट प्लेस पर जाने के लिए। तो ये आपके लिए एक तरह से क्वेश्चन हो गया, जैसे आप लोगों ने 35th क्वेश्चन किया था, तो उसके बाद ये आपके लिए 36 क्वेश्चन हो गया कि भाई ये जो पिक्चर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पिक्चर, इन तीनों को पिक्चर को देख करके आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्या आपको समझ में आता है, ये आपको एक तरह से नरेट करके बता देना है भाई। चलो फिर तीनों पिक्चर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप क्वेश्चन लिखोगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद जो आपका आंसर होगा कुछ इस टाइप से। इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी द स्क्वेरल, स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, इज कैरिंग द सीड्स, वो क्या कर रही है, सीड को कैरी कर रही है फ्रॉम वन प्लेस ए टू अनदर प्लेस बी, कि भी उसने अपने दांतों में लगा लिया और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे उसे पहुंचा दिया। और इसी तरह नेक्स्ट देखोगे तो यही काम अब कौन कर रहे हैं, यहाँ पे बर्ड करने लग रहा है, एक पक्षी यही काम करने लग रहा है। तो आप लिख सकते हो कि इन द सेकेंड पिक्चर वी कैन सी दैट पैरेट कैरिंग द सीड्स विच इंडिकेट दैट द सीड्स आर ट्रेवलिंग बाय मीन्स ऑफ एनिमल। और ये चीजें आपको बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि भी जो स्क्वेरल है या फिर कोई भी एनिमल है, ठीक है, एनिमल या फिर कोई भी बर्ड है, वो क्या करती है, सीड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ट्रेवल करवा देती है। ठीक है, तो और इसके अलावा जो थर्ड है, थर्ड में आपको दिख रहा है एक पिक्चर जो दिख रहा है बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कि भी एक रिवर है और इसमें जो सीड है वो फ्लोट करके तैरते हुए कहीं और शिफ्ट कर रहा है, यानी मूव कर रहा है। तो सिंपली आप लिख सकते हो इन द थर्ड पिक्चर वी कैन सी दैट द सीड इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। जो सीड है वो फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर, यानी कि पानी के ऊपर तैर के भी वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करके शिफ्ट कर जा रही है, मूव कर जा रही है। ठीक है, बस इसके बारे में हमें पिक्चर देखना था, बताना था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और 37 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन द सोयाबीन पोड आर राइप they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? अच्छा, आपसे ये बोला जा रहा है कि कुछ प्लांट तो भी ऐसे होते हैं कि जो अपने सीड्स को बहुत दूर तक ट्रेवल करवाते हैं, बहुत दूर तक छोड़ देते हैं, पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं, अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन पोड से
जो कि बाद में राइप वगैरह जो पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, जो तो बर्स्ट हो जाते हैं और फिर वो सीड में इधर उधर थ्रो हो जाते हैं। क्या आपने इसकी जो साउंड है कभी सुना है क्या? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर सुना है तो आपका आंसर यस हो जाएगा, यस सर आई हैव हर्ड द साउंड। अगर आपने कभी सुना ही नहीं, इसकी आवाज कभी सुनी ही नहीं, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? नो हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कभी सोयाबीन को फटने की इस तरह से आवाज, स्प्रेड होने की आवाज सुनी है तो यस बता दो, नहीं सुनी है तो नो। तो ज्यादातर बच्चे मुझे लगता है सिटी वगैरह में होंगे, तो आई होप कि आप लोगों ने शायद ना सुना हो। तो मैंने आंसर यहाँ क्या लिख दिया? आई हैव नॉट हर्ड और लिख लेना, ठीक है। आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग एज सच, कि इस टाइप का मैंने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। ये वर्ड मिस हो गया यहाँ पर हर्ड, तो ये आप यहाँ लिख सकते हो। और जिन बच्चों ने भाई सुना है कभी आवाज इस तरह की, तो वो यस लिख लेंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब उसके नीचे लास्ट में ये जो 37 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये 38 हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये 39 होगा। तो पहले हम लोग 38 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। यानी अगर सीड ट्रेवल ही ना करे, यानी कि जोन सी भी ट्री है, जैसे ये आप ट्री देख रहे हो, इस ट्री, और इसी ट्री के नीचे यहां पर ही गिरा रहे, कहीं दूर ना जाए, तो भी क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा या लॉस होगा, हमें ये आपको बताना है, ठीक है। कि भी अगर सीड वगैरह है तो कहीं स्प्रेड ना हो, यानी कि ना ही उसे कोई एनिमल कैरी करके कहीं लेके जाए, ना कोई बर्ड वगैरह उसे कैरी करके कहीं लेके जाए, ना ही वो पानी के थ्रू कहीं ट्रेवल करें, तो सीड जो है वन प्लेस पे, एक ही जगह पे रहे, तो क्या होगा ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बेनिफिट या लॉस, जो भी आपको लगता है वो आपको इस 38 क्वेश्चन में बताना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। और हाँ भाई, जब क्वेश्चन लिखते हो तो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आए। ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस टाइम आप लोग लिख रहे हो, इसलिए वीडियो को रोक करके आराम से लिख लिया करो पहले, फिर बाद में प्ले कर लो भाई, ठीक है। चलो अब आगे देखो। तो इसका आंसर अगर मुझे लिखना है, इफ सीड वुड फॉल अंडर इट्स पेरेंट ट्री। अगर मान लो भी एक ट्री है, ठीक है, ये बड़ा सा मैंने एक सिंपल सी ड्राइंग बना दी मैंने ट्री की, ठीक है। और इस ट्री के जितने भी सीड्स हैं यही फॉल हो रहे हैं, इसके नीचे, इसके रूट में, इसके पैरों के पास, एक तरह से कह सकते हो, यानी कि जहां पे यही फॉल कर रहे हैं। तो जब यहीं पे ये फॉल हो गया इटसेल्फ, यानी कि इसी ट्री के नीचे फॉल हो रहा है और कहीं ट्रेवल भी नहीं कर रहे हैं, तो पता है क्या होगा बच्चों? तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इफ सीड्स वुड फॉल अंडर इट्स पेरेंट ट्री इटसेल्फ सो दैट इट वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट। फिर उसे जो सनलाइट जो मिलना चाहिए इस ट्री की वजह से, ये जो ट्री है इस ट्री की वजह से ना तो उसे सनलाइट प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा, और जो वाटर वगैरह जो लैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर जो पानी वगैरह भी होता है, वो भी उसे प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। कहोगे सर कैसे नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जो ऑलरेडी ये जो ट्री है वो सारा का सारा वाटर कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। ना इसे प्रॉपर सनलाइट मिल पाएगा, ना ही वाटर मिल पाएगा, और जो भी चीजें इसके रिक्वायरमेंट है इसके ग्रोथ के लिए, वो सारी चीजें नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो, हेंस द प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड दे माइट डाई, और हो सकता है अभी वो मर भी जाए। यानी कि उसे पानी नहीं मिल पाएगा, सबसे पहले वाटर नहीं मिल पाएगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगा। तो आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर जो ग्रोथ होना चाहिए, जो ग्रो करना चाहिए उसे, वो ग्रोथ जो होना चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो डेथ हो जाए, वो ट्री ग्रो कर ही ना पाए कभी, ठीक है। यानी कि ट्रेवल करना सीड्स का बहुत जरूरी है। जैसे मान लो ये ए प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर है, अब तुमने यहाँ से उठाया, इसे ट्रेवल करवाया और किसी और जगह बी प्लेस पे इसे प्लांटेशन कर दिया, तो यहाँ पे ये ग्रो इजिली कर लेगा। यहाँ से प्रॉपर वाटर भी मिल जाएगा जमीन से, सनलाइट भी बहुत इजिली से मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट रहेगा, इसको काफी बेनिफिट रहेगा, और जो कि इसके ग्रो में हेल्प भी करने वाले हैं। तो सीड का ट्रेवल करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये 38 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा भी इसमें क्या पूछा गया था और किस टाइप से आपको आंसर बताना है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक्स में है वो आपके लिए है 39 क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वे बाय विच सीड आर स्प्रेड। कि सीड कैसे स्प्रेड होता है, स्प्रेड यानी फैलता कैसे है, यानी कि यू कैन से ट्रेवल कैसे करता है सीड, उसके मेथड क्या हो सकते हैं, इसके वे क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से, ये आपको बताना है। जैसे आपने ये पिक्चर देखा, इससे आपके दिमाग में बहुत सारे इनसाइट्स आ रहे होंगे, बहुत सारा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एनिमल के थ्रू, बर्ड के थ्रू, एयर के थ्रू, ह्यूमन बीइंग के थ्रू, ट्रेडर के थ्रू, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप आंसर में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 39 का आंसर कि सीड स्प्रेड बाय वाटर, पानी के थ्रू,
विंड, विंड भी कह सकते हो, एयर भी कह सकते हो, विंड या फिर एयर। एनिमल, एनिमल के थ्रू भी स्प्रेड होता है भाई, बर्ड के थ्रू भी, और ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी ट्रेवल करता है ये, कि भी कोई आपका फ्रेंड अगर उनके घर में, उनके पार्क में, उनके घर के आसपास अगर बहुत अच्छे प्लांट है तो आप कहते हो ना कि मुझे इसके बीज दे दो, सीड दे दो, ताकि मैं भी अपने घर में प्लांटेशन करूं, और जो भी ट्री है या फिर जो भी प्लांट है, चाहे फ्रूट्स का हो या फ्लावर का हो, आपके घर में भी ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका अपना आंसर लिख सकते हो, यानी उनके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीड्स क्या क्या यूज कर सकते हैं वो बता सकते हो। वाटर यूज कर सकते हैं, विंड यूज कर सकते हैं, एनिमल यूज कर सकते हैं, और इवन बर्ड्स वगैरह भी उसे कैरी करके ले जाते हैं, और ह्यूमन बीइंग तो करते ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको ये जो सारे क्वेश्चन है इस अभी तक 39 तक सारे क्लियर हो गए होंगे भाई। अब जो हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक भी है वो ये है, हु केम फ्रॉम वेयर, यानी कि कौन सी सीड्स कहां से आई है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसलिए टाइटल भी किस टाइप का ही है, देखो चैप्टर सीड का है तो इसमें हम सीड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जबकि इसमें क्या है कि इसमें ट्रेवल कौन कर रहा है, सीड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि कौन सी सीड कौन सी कंट्री से या कौन से प्लेस से ट्रेवल करके आई है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो अभी सुनो, हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि हम लोग इंसानों को भी आपने इस लिस्ट में डाला है? तो डेफिनेटली आपने आंसर में डाला था भी, तो प्रीवियस आंसर था हमारा कि आपने उसमें डाला था, तो आप कहोगे यस सर हमने तो डाला था सर, ये देखिए ये रहा ह्यूमन, और ह्यूमन को भी हमने सीड्स वगैरह को स्प्रेड करने वाला मीडियम के रूप में हमने इसे भी अपने आंसर में कंसीडर कर रखा है। तो यही रहा आपका आंसर, यहाँ बोल सकते हो यस वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नोइंगली और अननोइंगली। कई बार तो जानबूझ के हम लोग कैरी कर लेते हैं सीड्स को, ताकि अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को गिफ्ट कर सके, और कई बार गलती से बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते एक सीड को उठाते हैं, इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं, और भाई वो कहीं ट्रेवल कर लेता है। यानी कई बार जानबूझ के भी करते हैं, और कई बार बिना जाने अपने आप भी करने लग जाते हैं, है ना, तो दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल, भी हम लोग उसी सीड्स को कैरी करते हैं, या तो वो बहुत सुंदर प्लांट उसमें निकलने वाला हो, या फ्लावर वगैरह में मिलने वाला हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भी उसमें कोई अच्छा फ्रूट्स वगैरह मिले हमें खाने को, तो यानी कि वो हमारे लिए यूजफुल हो, तभी हम उसे कैरी करते हैं। आइदर दैट प्लांट इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि उसमें फ्लावर वगैरह हो, या फिर यूजफुल हो, हमें खाने को अच्छे फल मिले, तो कोई भी एक रीजन हो सकता है। टू ग्रो दैम इन अवर गार्डन, हम अपने गार्डन में ग्रो करने के लिए इस प्रियोरिटी को भी रखते हैं। अदरवाइज एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है प्लांट का बच्चों, कि हमें ऑक्सीजन तो भाई मिलता ही मिलता है इनसे, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, सबसे मेन बेनिफिट तो यही है कि हमें ऑक्सीजन मिल जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 इसलिए बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने O2 लिखा है, याद रखना भाई, बड़ी क्लास में जाओगे तो डिटेल में साइंस में पढ़ोगे। अच्छा, अब आगे सुनो, लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेस, और फिर बाद में वो किसी और प्लेस में, यानी कि आप अपने फ्रेंड के घर से लाए, फिर आपने किसी दूसरे फ्रेंड को दिया, और इस तरह से वो ट्रेवल करता रहा। many years later people may not even remember that these plants did not grow here earlier, और इतना ट्रेवल करता है भी, इतना ट्रेवल करता है कि भी इतनी सालों तक ट्रेवल करते करते लोगों को याद ही नहीं रहता कि ओरिजिन प्लेस जो है सीड्स का कहाँ है, लोग भूल जाते हैं और सोचते हैं कि भी ये जो यहाँ ग्रो कर रहा है इट मीन्स ये यहीं का है, बट एक्चुअल में इसका ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन का मतलब होता है कि भी ऐसी जगह जहां से वो इनिशियली स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो कहा था ये भूल जाते हैं लोग। तो जैसे इसमें मेंशन किया जा रहा है, दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एज, वो कहीं और से लाए जाते हैं, और प्लांटेशन कहीं और होता है, फिर ग्रो कहीं और हो जाता है, और इस तरह से वो मूव भी करते हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिली केम टू आवर कंट्री? चिली, ये जो ग्रीन चिली है जो आप ये पिक्चर में देख रहे हो, कि भी आपको मालूम है कि ये जो चिली है कौन सी कंट्री से या कौन से प्लेस से ट्रेवल करके हमारी कंट्री में आई? जरा कोई बच्चा बता सकता है मुझे? अगर आपको आंसर मालूम है भी, नीचे कमेंट में जल्दी से लिखो भाई कि जो चिली है वो कौन सी कंट्री से ट्रेवल करके हमारी कंट्री में आई। ठीक है, मेरे बताने से पहले भाई। ठीक है, अच्छा, अब देखो भाई, जिस तरह से चिली को आपको लगता होगा कि हमारे घर में सब्जी वगैरह बनाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है इस हरी मिर्च का, तो हमें लगता है कि हमारी कंट्री में ही ग्रो किया है, हमारी कंट्री में ही ये कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन प्लेस है, बट एक्चुअली हमारी कंट्री में ग्रो नहीं किया है ये। ठीक है, इसकी इनिशियल खेती कह सकते हो या शुरुआत में कहीं और होती थी। ठीक है, अब बाद में भी ये ट्रेवल करके हमारी कंट्री में आ गया। ठीक है, अब कहां से ये जान लेते हैं। दीज वर ब्राउट टू इंडिया बाय ट्रेडर, ट्रेडर यानी जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसे ट्रेवल करके
हमारी कंट्री में लिया है फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, यानी कि जिसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ठीक है, चिली है, ये सारी जो कंट्री है, वहां से ये जो ग्रीन चिली है हमारी कंट्री में ट्रेवल करके आई है भाई। ठीक है, कौन लेके आए? इसे ट्रेडर वगैरह लेकर के आए। आप लोगों को मालूम ही होगा कि ब्राजील में जो है भी बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट, तो वहां पे भी इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज होती है भाई। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि ये हमारी कंट्री में इसका ओरिजिन प्लेस है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है? लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, या फिर कह सकते हो कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां से हमारी कंट्री में आया। ठीक है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए फूड विदाउट चिली। और आज तो भी ऐसा टाइम हो गया है कि हम सब्जी में भी बिना मिर्च के तो हमें सब्जी में मजा भी ना आए, और हम सोच भी नहीं सकते कि भी हमारा खाना बिना हरी मिर्च के साथ हो, है ना। इसके बिना तो हमारा खाना बनाना भी काफी मुश्किल है, यानी कि हम इतने यूज टू हो गए इसके, है ना। अब भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो चलो बाद में पढ़ते हैं। एक पोएम है भाई जिसमें आपको डिटेल मिलने वाली है कि कौन सा मटेरियल या फिर कौन सा प्लांट हमारे कंट्री में कहां से आया। तो पहले उस पोएम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें मेंशन भी है, रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर, कि इस पोएम को पढ़ो और ये पता लगा लो भाई कौन से प्लांट कौन सी कंट्री से आए। ठीक है, जो जैसे हेडिंग है इसका, डिड यू नो दिस। टाइटल क्या है इस पोएम का? आपको सर इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहे हो आप, ये ईवीएस में पोएम। हाँ भाई, ईवीएस में भी पोएम है, और ये बड़ा इंफॉर्मेटिव पोएम है आपकी, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टमाटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। साउथ अमेरिका से 3 चीजें बताई जा रही है कि भी आई है। कौन कौन सी? टमाटर, आलू और ये हरी मिर्च, यानी कि टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। These 3 things या these 3 plants came to India from South America। ठीक है, यहां से ये चीजें आई है। Do you know this? क्या तुम ये जानते हो? जानते थे भी पहले? अगर जानते थे तो कमेंट में यस लिखना अपने नाम के साथ। और भाई अगर नहीं पता था, आज पता लगा है, तो भी मुझे बताना भाई। हाँ भाई, कमेंट कर लो। कमेंट करते नहीं हो भाई, मुझे पता चलता नहीं है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, और अपना नाम भी बताना मुझे कमेंट में। ठीक है बच्चों, कर लिया क्या? चलो फिर आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं, फटाफट कर लो टाइप, और सुनो भी ध्यान से। ठीक है, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप। जो कैबेज है यानी कि पत्ता गोभी की अगर बात करें इसकी, ये कहां से है? यूरोप से। ठीक है, यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब हमारी कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में? कोई मुझे ये बताएगा भाई इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? मैं बाद में बताऊंगा आंसर, पहले आप लोग टाइप करो। ठीक है, फिर चेक करना आपका आंसर सही है या गलत है। अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड आल्सो अ पी यानी मटर। मटर भी जो है ये भी कहां से आया? यूरोप से आया। कैबेज आया, और कैबेज यानी पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के अलावा आप कह सकते हो जो मटर है ये यूरोप से आया। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफी बीन। कॉफी बीन जो है ये कहां से आया? ये अफ्रीका से आया हुआ है बच्चों, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आया। एंड ग्रीन भिंडी या फिर लेडी फिंगर भी जिसे आप बोलते हो, ये भी कहां से आया? अफ्रीका से आया, क्योंकि अफ्रीका में भी बहुत सारे जंगल होते थे, तो वहां से ये सब चीजें, इसके जो सीड्स है हमारी कंट्री आ गए, और फिर हम लोग इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। और इन लोगों ने भी काफी लैंड, बहुत जमीन को भी बहुत दूर से इन्हें अब ट्रेवल करके लैंड को क्रॉस किया, समुद्र को क्रॉस किया, उसके बाद हमारी कंट्री में आए। डिड यू नो दिस? फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ये सब जानते थे कि भी यूरोप से कैबेज या फिर पी यानी मटर हमारी कंट्री में आया, अफ्रीका से कॉफी बीन्स हमारी कंट्री में आया, या फिर ग्रीन भिंडी भी है, ये भी कहां से आया? ये अफ्रीका से आया। ये सारी चीजें क्या आप जानते थे? तो इसके बारे में बताओ। अच्छा, अब नेक्स्ट है मैंगो के बारे में। अब मैंगो सैंग केम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड द स्किन। जो ऑरेंज और मैंगो की बात की जा रही है, ये लोग भाई हमारी कंट्री में थे, और ये जो बाकी सारी चीजें जो कि अमेरिका, साउथ अमेरिका से, यूरोप से और अफ्रीका से जो ये सारी चीजें आ रही थी, इन सबको वेलकम कर रहे थे। आओ आओ हमारी कंट्री में आ जाओ, हमारी कंट्री में आ जाओ, यानी ये सब इसको वेलकम कर रहे हैं। जिससे आपको ये पता लग गया कि मैंगो की बात करें या फिर ऑरेंज की बात करें, ये इनका जो ओरिजिन है हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में हुआ है। और इंडिया जो है, जैसे मैंने अभी पूछा था कि भी कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है बच्चों, बहुत बच्चों को तो पहले से भी पता होगा, जिनको नहीं पता था पता लग गया भी, है ना। अच्छा, अब आगे सुनो। वेलकम टू इंडिया। अब बनाना सेड, तो बनाना ने भी क्या इनको बोला कि वेलकम टू इंडिया, हमारी कंट्री में आ गए, चलो आप सबका स्वागत है भी, वेलकम है। यानी कि मैंगो की बात करें, ऑरेंज की बात करें, या फिर बनाना की बात करें, या फिर द मेथी
मेथी की बात करें, ठीक है, या फिर आपको स्प्रिंच यानी पालक की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, रेडिश यानी कि सलगम की बात करें, या फिर बैंगन की बात करें, ये सारी चीजें हैं नोटेड इट्स हेड, ये सारी चीजें हमारी कंट्री में पहले से ही थी। और इन सब ने क्या किया, जो दूसरी कंट्री से भी जो भी प्लांट्स वगैरह आ रहे थे, इनको इन्होंने वेलकम किया, ठीक है। तो ये था आपका पोएम डिड यू नो दिस। इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है, जो टाइटल है कि अभी आपको ये सब चीजें पहले से पता थी क्या? अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता थी तो भी आज आपको पता लग गया, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना भी आपको पहले से पता था क्या, ठीक है। तो ये थी भी पोएम जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली कि हमारी कंट्री में ऑरेंज, मैंगो, बनाना, मेथी, पालक, ब्रिंजल, रेडिश, ये सब हमारी कंट्री में ओरिजिन हुआ है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बाहर से, दूसरी कंट्री से या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट से हमारे कंट्री में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था 39, तो 39 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होने वाला है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। और 40 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी चीजें जो ग्रो हुई हैं। तो आपने देखा भी, मैंगो बात कर ले, बनाना की बात कर ले, ऑरेंज की बात कर ले, तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे हम मेंशन, ये हमारी कंट्री में ग्रो हुआ है कि वेयर मैंगो एंड बनाना ग्रोन हियर, व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्री, और कौन कौन सी चीजें जो अदर कंट्री या फिर अदर कॉन्टिनेंट से, कंट्री से, देश से, या फिर आप कह सकते हो किसी महाद्वीप से हमारी कंट्री में आई, ये आपको बताना है। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो और टमाटो, कि टमाटो और पोटैटो यानी कि आलू के बिना और टमाटर के बिना हमारी सब्जी कैसी हो सकती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें कई सारी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसका आंसर और लिख लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि लॉन्ग अगो इन इंडिया स्पिनच, रेडिश, मैंगो, ऑरेंज गेट वर ग्रोन, ये सब चीजें हमारी कंट्री में ग्रो हुई है। मैंगो भी हुई है, आप कह सकते हो, रेडिश यानी सलगम भी हुई है, स्पिनच पालक भी हुआ है, ऑरेंज भी हुआ है, ये सारी चीजें हमारी कंट्री में ग्रो हुआ है। बट अगर आप दूसरी कंट्री की बात करें तो उसके बारे में बताते हैं कि पहले जो पूछा गया क्या मैंगो और ऑरेंज हमारी कंट्री में ग्रो हुआ है, तो यस डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, यस मैंगो एंड बनाना आर ग्रोन हियर। हियर मींस क्या हुआ, इन इंडिया। हियर का मतलब यहाँ क्या है, इन इंडिया। ये सारी चीजें कहाँ ग्रो हुई है, इंडिया, हमारी कंट्री में। अच्छा, और फ्रॉम अदर कंट्री वी गॉट आइटम लाइक टोमेटो, पोटैटो, कॉफी बीन, कैबेज, ये सारी दूसरी कंट्री से आई है। अगर हम टोमेटो पोटैटो की बात करें तो ये साउथ अमेरिका से, कॉफी बीन्स की बात करें तो ये कहां से आया, ये अफ्रीका से, और कैबेज की बात करें तो ये कहां से आया, यूरोप से आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, पर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा था कि टमाटो और पोटैटो के बिना हमारा फूड कैसा हो सकता है। तो भाई आप सब्जी कैसी बनेगी उसके बारे में बताता हूँ। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कुक फूड विदाउट पोटैटो एंड टमाटो, की टमाटर और आलू के बिना तो भैया हमारी सब्जी ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी। हमारे पास जो ऑप्शन होंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे। इट वुड बी टेस्टलेस, फिर इनके बिना तो हमारी सब्जी कैसी हो जाएगी, टेस्टलेस हो जाएगी। कि बहुत सारी सब्जी ऐसी है जो जिसमें तो भी टमाटर आलू तो डलता ही है, अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारा जो खाना होगा, जो फूड होगा, वो टेस्टलेस हो जाएगा, उसमें टेस्ट नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों आप अपना आंसर, इस 40th क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहले तो आपसे पूछा गया कि भी हमारी कंट्री में कौन सी चीज ग्रो हुई है, वो बताया आपने। उसके बाद आपसे पूछा गया कि भी क्या बनाना और ऑरेंज हमारी कंट्री, बनाना और मैंगो हमारी कंट्री में ग्रो हुई है, तो उसके बारे में आपने बताया। उसके अलावा आप लोगों ने बताया कि भी हमारी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री से जो चीजें ग्रो हुई है हमारी कंट्री में मूव कर रही है, उन आइटम्स के बारे में आपने बताया। और फाइनली आपने बताया कि भी पोटैटो और टमाटो के बिना हमारा फूड कैसा होगा, ये भी आपने बताया। यानी क्वेश्चन कहने के लिए एक था, बट इसमें 3 और 4 क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं आपके लिए एग्जाम में, छोटे छोटे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए क्या है। तो 41 क्वेश्चन आपके लिए ये है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट वी हैव लर्न, कि अभी हम लोगों ने क्या सीखा। आपको याद होगा मैंने जब इसका फर्स्ट पार्ट कराया था और जब सेकंड पार्ट कराया था, तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि किस तरह से कोई भी जो सीड होती है वो स्प्राउट होती है या अंकुरित होती है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन आपका लास्ट में आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि भी आप लोग पूरा चैप्टर अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपकी पीरियोडिक टेस्ट 1 में भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आपके हाफ ईयरली में भी फ्रेम किए जा सकते हैं,
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन टॉपिक मिक्स होते हैं जो कि आपको लगेगा कि सर वो एनुअल जैसे कोई एनुअल में भी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वी हैव लर्न, कि आपने इस चैप्टर में डिटेल पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, समझा, जाना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपके लिए, रीना हैज ड्रॉन द पिक्चर ऑफ सीड स्प्राउटेड। रीना ने ये पिक्चर ड्रॉ किया, इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो सीड है वो स्प्राउट हो गया, यानी कि अंकुरित हो गया बाय हर। व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड टू स्प्राउटेड, कि सीड को स्प्राउट होने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, कि कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको इसके अंदर बताना है। और इसीलिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया राइट इन योर ओन वर्ड्स, और ये सब चीजें आपको अपने वर्ड्स में अपने तरीके से आंसर करना है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है हाउ वुड रीनास सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट थिंग्स नीडेड, और जिस भी चीजों की जरूरत है, यानी कि जो भी थिंग जिसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीजें सीड्स के को अवेलेबल ना हो, उसे वो चीजें ना मिल पाए, तो आपको बताना है कि क्या रिजल्ट होगा। शो बाय ड्रॉइंग अ पिक्चर, और ये सारी चीजें आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके शो करना है। तो भाई एक तो ये पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें रीना ने ग्रो किया है, ठीक है, इसके अलावा एक और पिक्चर ड्रॉ करना जिसमें जो रिक्वायरमेंट जो नहीं मिल पा रहा है उसे। ठीक है, तो चलो इसका आंसर लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के 40 के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर लिख लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो पहले तो भाई ये आंसर नंबर 41 लिखोगे तो पहले तो आपको ये बताना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आप लिख सकते हो कि एवरी सीड्स नीड्स वाटर, ताकि वो स्वेल हो जाए, फूल जाए, एंड एयर, और एयर किस लिए, फॉर स्प्राउटिंग, अंकुरित होने के लिए, यानी कि बेसिकली दो चीजों की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट वाटर, सेकंड एयर, फॉर स्प्राउटिंग वर्क। इफ देयर इज नो वाटर फॉर द सीड्स, अगर सीड में वाटर ना हो, द सीड्स रिमेन द सेम, तो सीड है एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसे था, यानी कि अगर वो चना वगैरह आपने लिया जिस टाइप का है वो इसी टाइप का रहेगा, इसके ये फूलेगा ही नहीं, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, आगे अब बात करते हैं अगर एयर ना मिलो, इफ देयर इज वाटर बट नो एयर देन द सीड्स डज नॉट स्प्राउट। अगर एयर ना मिले, पानी तो दे दिया आपने बट एयर नहीं दिया, तो जो स्प्राउटेड एक्टिविटी, स्प्राउट होने की जो एक्टिविटी है, अंकुरित जो होना है, वो नहीं हो पाएगा, एंड इट वुड नॉट गेट ग्रोन, और ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा। हाँ ये कह सकते हो, बट इट वुड जस्ट स्वेल अप, ये फूल जाएंगे बट ये स्प्राउट नहीं हो पाएगा, यानी कि जो चना या कोई भी सीड अगर आप डालोगे वो भीग जाएंगे, फूल जाएंगे, पर स्प्राउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये आंसर में लिख सकते हो कि भी जरूरत हमें किसकी चीजों की पड़ती है, पानी की और हवा की, दोनों चीजें अगर प्रॉपर तरीके से मिलेगा तब ये जो स्प्राउट का जो प्रोसेस है स्प्राउट होने का वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग ड्राइंग जरूर करके दिखाना, जब आप ड्राइंग करके दिखाओगे तब भी ज्यादा बेटर आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट भी जो लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, यानी कि सीड्स एंड सीड्स का, और जिसके बाद ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। वो ये है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई, हाउ डू सीड्स स्प्रेड फॉर फार ऑफ प्लेसेस। तो सीड्स है जब दूर दूर पहुंच जाते हैं, यानी कि ट्रेवल करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो किस तरह से वो होता है, किस तरह से होता है, यानी कैसे वो पहुंचते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है राइट इन योर ओन वर्ड, कि आपको अपने तरीके से अपना आंसर, अपने वर्ड्स में अपने आंसर लिखने हैं कि किस तरह से सीड्स वगैरह ट्रेवल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, मैं करवाने से पहले, मैं एक बार ऐसा करता हूँ, आपको दोबारा से ये पिक्चर दिखा देता हूँ, ताकि आपको याद रहे, जब एग्जाम वगैरह में आंसर राइटिंग करोगे तब आपको याद आ जाए कि सर ने हमें जब पढ़ाया था ये पिक्चर दिखाया था, जिसमें एक स्क्वायरल, एक पैरेट और एक वाटर में कैसे फ्लोट हो रहा है। तो ये सर ने हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया था, जिसके थ्रू जो सीड्स वगैरह ट्रेवल करते हैं या फिर कह सकते हो स्प्रेड होते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है इसके अंदर। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, द सीड्स वुड गो टू फार्दर प्लेसेस व्हाइल कैरीड बाय द बर्ड्स, कि बर्ड्स वगैरह उसे कैरी करते हैं तब वो चले जाते हैं, बाय वाटर, कि वाटर में फ्लोट होके भी पहुंच जाते हैं, या फिर कह सकते हो बाय एनिमल, कि एनिमल वगैरह भी उसे कहीं तक पहुंचा देते हैं, और समटाइम्स एयर, थ्रू एयर भी ये लोग ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा आप फर्दर अगर आंसर में ऐड करना चाहें तो बाय ट्रेडर, जो ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ट्रेडर व्यापारी होते हैं, वो लोग भी इसे दूर दूर जगह पे बेच के आते हैं, तो उससे भी ये ट्रेवल करते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना भी लिखने से सही है, बाकी जितना अच्छे से आंसर लिखोगे उतनी अच्छी बात है। तो आपका आंसर हो सकता है द सीड वुड गो टू farther places while carried by the bird, water, animal, air and trader। ठीक है, या फिर ह्यूमन भी आप लिख सकते हो, बाय ह्यूमन, कि ह्यूमन बीइंग भी इसे कैरी करके दूसरी जगह पहुंचा देते हैं।
तो बच्चों ये था आपका सीड्स एंड सीड्स का चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया। अब देखो भाई, अगर आपने इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी आपके अगर काम आई है किसी भी तरीके से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, और कमेंट करके जरूर बताना कि भैया और किस तरह की वीडियो आप इस चैनल पे देखना चाहते हो, और कौन कौन से चैप्टर या फिर कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और हाँ, जो इंग्लिश की भी वीडियो जैसे ये अब मैं लेके आया हूँ, रिसेंटली लेके आया हूँ फ्लाइंग टुगेदर, इसे भी जरूर देख लेना भाई, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लास 5th की मैथ्स की सारी वीडियो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जो कि आप देख सकते हैं क्लास 5th की प्ले लिस्ट में जा करके, ठीक है। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करना ना भूलो, और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ भाई कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो के बारे में। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जाते जाते, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि भी जो कॉफी है, ठीक है, जो कॉफी है इसके बारे में बताओ कि हमारी कंट्री में कॉफी कहाँ से ट्रेवल करके या स्प्रेड होकर के हमारी कंट्री में आई। ये आपके लिए जाते जाते क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई करना भाई अपने नाम के साथ, ठीक है। चलो बाय।